अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही एक अहम मुद्दे पे मैं फ़ेसबुक पे लाइव आया हूँ। जैसा कि मैंने लिख के डाला था कि मैं संभाल जामा मस्जिद इशू पे कुछ आपके सामने मैं पॉइंट्स रखना चाह रहा हूँ कि ये जैसा कि अपने तो आपको मैं थोड़ा सा अपने अवेयर करते लेके चलूँ। जैसा कि मैं एक हिस्ट्री स्टूडेंट भी हूँ। एशियंट इंडियन हिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो एशियन इंडियन हिस्ट्री में जब बुद्धिज़्म जब एक जो है अपने रिलीजन, जब वहाँ पर एक कल्चर था, बुद्धिस्ट लोग जो है अपने बुद्धिज़्म का रिलीजन को मानते थे, तो वहाँ पर हम मौर्यास के बाद हमको देखने को मिला हिंदुस्तान में, मौर्यास के दौर के बाद बुद्धिस्टों पे बहुत ज़्यादा जुल्म किया गया था। मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ, मैं आगे बोलूँगा इस बात को। गंधारा बोल के एक जगह थी जिसमें आप जो है सो अपने वहाँ पर एक हज़ार जो है सो अपने बुद्धिस्ट टेम्पल को जो है सो अपने ढा दिया गया था, गिरा दिया गया था। क्यों मैं इस बात को आप लोगों के सामने अभी अचानक वीडियो स्टार्ट होते आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ, अगर कोई ये दौर में अगर कोई जो है एक बुद्धिस्ट जो है अपने जो बुद्ध रिलीजन को मानने वाला है, अगर कोई ये दौर में जो है अगर एक पिटिशन फाइल करता है कि आपने जो है अपने एक हाई कोर्ट में या लोअर सेशन कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, तो उसको फ़ौरन ये बता दिया जाता है कि जो है अपने यहाँ पर एक ये फलाना मंदिर है भाई, यहाँ पर ये जो है अपने बुद्धिस्ट पहले होती थी, जिसके लिए आप सर्वे कराने की इसकी अनुमति दीजिए। अगर कोई बुद्धिस्ट ऐसा अगर क्लेम करता है तो हिंदू लोगों की तरफ से ये अपने को देखने को मिलेगा कि भाई एहतजाज होते, जो है एक्ट 1991 का हवाला दिया जाता और काफ़ी मुख्तलिफ जो है अपने चीज़ें निकल कर सामने आते, वो चीज़ होने नहीं देते। पर हिंदुस्तान में आज मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, यही हो रहा है कि 500 साल पुरानी मस्जिद या ज्ञानवापी मस्जिद या जो है सो अपने काशी मथुरा का मसला रहने दो या जो है सो अपने बाबरी मस्जिद का मसला रहने दो, आफ्टर एक्ट 1991 जो एक्ट 1991 क्या है, मैं आपको थोड़ा ब्रीफ देते हुए चलूँ कि 1991 ये है कि जो 1947 के बाद, जब आज़ादी के बाद हम हिंदुस्तान भर में जितने भी वर्शिप एक्ट 1991 जितने भी वर्शिप प्लेसेस एग्जिस्ट करते हैं, वो आपको जो है सो अपने प्रिजर्व रखना है कि भाई अपने को वहाँ पर ही उसको रहने देना है, उसका ना उसका खिलाफ जो है कोई पिटिशन एक्सेप्ट की जाती, ना उसको वहाँ से कोई चेंज कर सकते। ये है एक्ट 1991, राइट। सेकेंड चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सबने थोड़ा आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री पे इंडिया की। 200 सालों तक जो है अपने अंग्रेज़ा हुकूमत करे, अपने से लगान लिए, अपना कोहिनूर हीरा चुरा के लेके चले गए, काफ़ी कुछ जुल्मा हिंदुस्तानियों पे अंग्रेज़ों ने की थी, जिसके जिद्दोजहद में जो है हमको आज़ादी मिली, वो याद नहीं किया जाता। बट याद किया जाता है 2014 से हिंदुस्तान भर में कि अंग्रेज़ों का पानी में गया, बुद्धिस्टों का पानी में गया, मगर याद ये किया जाता है कि बाबर और औरंगज़ेब की कहानियाँ और जो उनके कारकर्दगी हैं बहुत ज़्यादा याद किया जाता है 2014 में। हम देखने को मिल रहा है हिंदुस्तान भर में कि जो हमारा भारत जो है सो अपने हिंदुस्तान जो मुश्किलों से हम गुजर रहे हैं, वो चाहे इन्फ्लेशन का मुद्दा रहने दो या महामारी का मुद्दा रहने दो या जो है सो अपने नौकरियों का मुद्दा रहने दो या अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का मुद्दा रहने दो या हेल्थ सेक्टर में मुद्दा रहने दो या एग्रीकल्चरल जो सेक्टर रहने दो, वहाँ पर से हमारे को कोई सोचना लेना देना नहीं है। ये मुद्दों पे अगर आप बात करेंगे तो आपको बोला जाता कि अरे भाई ये क्या कर रहे हैं, ये चीज़ समझ में आती नहीं। हाँ, अगर आप बात कर रहे हैं कि भाई मंदिर और मस्जिद की, या आप बात कर रहे हैं कोई मुसलमान को मॉब लिंचिंग करने की, या आप बात कर रहे हैं जैसे कोई मुसलमान को पाकिस्तान भिजाने की, या आप बात कर रहे हैं पार्लियामेंट सेशन में कि मुसलमानों को जो है मुसलमान पार्लियामेंटेरियनों को गाली गलौज करने की, तो वाहवाही होती है और जो है अपने उसमें बहुत इंटरेस्ट देके समझिए आप सुना जाता है। आज का 2014 से लेके अब तक का जो माहौल है हिंदुस्तान का, बड़े ही अफसोस के संगत ये कहना पड़ रहा है कि हिंदुस्तान के जो कानून पे से जो हमारे जो भरोसा उठता जा रहा है, पता नहीं मैं ये बात सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, बट मेरे को तो यकीन मानिए पर्सनली ऐसा दिख रहा है कि भाई हमको ना कभी सोचे भी नहीं थे कि भाई आने वाले जब हमारे जो बुज़ुर्गों ने जो हमें लड़के जो जिद्दोजहद करके जो है अपने जो आज़ादी दिलाई थी, उसके बाद से जो है अब ये माहौल ला दिए हैं हिंदुस्तान भर में कि भाई हिंदू मुसलमान कर करके डिवाइड कर डाले, डिवाइड एंड रूल की एक पॉलिसी आ जाएंगी हिंदुस्तान भर में, ऐसा दिख रहा है मुझे। बट क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा सा इसका प्रेफरेंस देता हुआ चलूँ कि 19 नवंबर
जैसा 19 नवंबर के दिन सांबल सेशन कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया गया था, 8 पिटीशन फाइल किए गए थे सांबल जामा मस्जिद के रिलेटेड, जिसके जज आदित्य सिंह के सुपरविजन में जो है सो अपने एक पिटीशन की कार्रवाई जो चंदोसी में एक मस्जिद है सांबल जामा मस्जिद बोल के यूपी में, वहाँ पर उसके जो अपने 1526 में बनाई गई थे दौरे हुकूमत बाबर के, और बाबर ने इसका संग बुनियाद रखा था, वहाँ के मुसलमानों का कहना है, और हमारा भी ऐसा मानना है कि बाबर ने उसका संग बुनियाद जो सबने रखा था। तो बताना मैं ये चाह रहा हूँ 500 साल पुरानी मस्जिद के लिए लोअर सेशन कोर्ट में, जबकि 1991 एक्ट एग्जिस्ट करता है। 1991 एक्ट में मैं आपको थोड़ा पीछे लेता चलूँ इस केस, इसमें से थोड़ा पीछे जाएंगे अपन, कि जब सुप्रीम कोर्ट में जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था, तो हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस चंद्रचूड़ की बात करूंगा मैं, उन्होंने जो है सो अपने जजमेंट देने के बाद बहुत ही जो है सो अपने तारीफ करे थे 1991 एक्ट की, और उन्होंने बहुत जो है सो अपने बोले थे कि भाई इससे हमारा जो है सो अपने इंडिया का कानून जो है सो ये एक्ट से जो है सो हम आज जो है सो अपने बहुत काफ़ी हिंदुस्तान जो 100 साल पीछे जाने से आज बच गया है वगैरह वगैरह, उन्होंने जो है सो तारीफ करे। उसके बाद काफ़ी एक थोड़े दिनों के बाद ज्ञानवापी मस्जिद का जब मसला आता है, तो यही चीफ जस्टिस फॉर्मर चीफ जस्टिस जस्टिस चंद्रचूड़ जो सो अपने इन्वेसिव सर्वे का ऑर्डर देते हैं। इसके पीछे क्या साजिश है, कौन अपने इनके पीछे इन्वॉल्व है, या इन्हों किसके इशारों पे नाचते हैं, या इन्हों किसकी हाथ की कठपुतली है, वो जनता जानती है। मैं उस पर ज़्यादा बहस नहीं करना चाहूँगा, कि मैं यही बताना चाहूँगा कि जब उन्होंने खुद तारीफ़ करके फिर उन्होंने खुद जो है अपने इसका सर्वे का जो है अपने इजाज़त देते हैं, तो मैं ताजुब की बात यही कर रहा हूँ कि भाई अपने जब हिंदुस्तान भर में सुप्रीम कोर्ट में 70,000 से ज़्यादा अपने जो है अपने केसेस पेंडिंग है, और जो है अपने हाई कोर्ट में 4.1 मिलियन कुछ केसेस जो है अपने पेंडिंग है, और लोअर सेशन कोर्ट में जो है 6.1 मिलियन कुछ केसेस पेंडिंग है, उसमें जो है इतनी फास्ट कार्रवाई नहीं की गई, जिसके जो कार्रवाई जो तरीके से जो की गई थी अपने सांबल जामा मस्जिद के लोअर सेशन कोर्ट में। मैं आपको बताता चलूँ, सांबल जामा मस्जिद के जब पिटीशन डाला गया, तो वहाँ पर फ़ौरन जो है 2 घंटे में सुनवाई हुई, विदाउट एनी मतलब अपने सामने वाले अपोजिशन को, मतलब मुसलमान पक्ष को बिना सुने जो है अपने सीजन कोर्ट के जज ने फ़ौरन सर्वे का ऑर्डर दे दिया, और एक जनरल एडवोकेट को अपॉइंट भी कर दिए। तो फ़ौरन जैसा ऑर्डर निकला, 2 घंटे में ही जैसे ऑर्डर निकलते कि टाइम लिमिट 29 नवंबर तक दी गई थी, जिसमें मतलब क्या हुआ 29 नवंबर तक दिए, बट जो सो इतनी जल्दबाजी थी, इनको इतना किसका प्रेशर था कि अल्लाह बेहतर जानता, बट इतना जल्दीबाजी लोग करके जो है अपने 2 घंटे में जो सर्वे टीम विद पुलिस प्रोटेक्शन के साथ रातों रात जो है मस्जिद करने आके विदाउट इन्फॉर्मिंग मस्जिद कमेटी आप आए, फिर भी जो है मस्जिद कमेटी को जो मालूमात हुए, तो मस्जिद कमेटी के मेंबर्स आए वहाँ पर, एरिया एमएलए आए वहाँ पर आके, उनको मस्जिद कमेटी में फिर भी उनको हम मुसलमाना वहाँ पर के मुसलमाना बता रहा हूँ आपको, विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन मतलब आ भी गए, फिर उनका कोर्ट का ऑर्डर देख के भी उसको मानते हुए उनको सर्वे करने का जो है इजाज़त दिए। 2 घंटे सर्वे हुआ रातों रात में, 2 घंटे में विद फोटोग्राफी और जो है वीडियोग्राफी सर्वे किया गया। करने के बाद फिर जो है सर्वे कंप्लीट करके बोल के वो लोग वहाँ पर से चले गए, राइट। फिर शाम में रात में 11 बजे मस्जिद कमेटी के प्रेसिडेंट को ये मालूम होता है मीडिया के जरिए कि सुबह में फिर 7 बजे आने वाले हैं बोल के। तो बहरहाल जो है अपने सुबह में 7 बजे, अब दूसरे सर्वे की इजाज़त कहाँ से लिए, कौन से कोर्ट से ला लिए, वो मेरे को तो नहीं मालूम, और दुनिया भी जानना चाहती है कि भाई ये कौन से कोर्ट से लेके आए वहाँ पर का सर्वे बोल के। वहाँ पर दूसरे सर्वे का ऑर्डर कहाँ से ला लिए लोग, दूसरे सर्वे का ऑर्डर विद पुलिस प्रोटेक्शन, पुलिस के दरोगा एसपी डीएसपी क्या कर रहे थे नहीं मालूम, बट वो लोग पुलिस प्रोटेक्शन के संग जो वहाँ पर जो एडवोकेट जो है सो डाला, वो कौन सा कि शंकर जैन बोल के है, उन लोग जो है सो उनके संगत वहाँ पर आके वहाँ पर को जो है अपने को अंदर इंस्पेक्शन के लिए अंदर आए। तो वहाँ पर जब हम सुबह 7 बजे विदाउट इन्फॉर्मिंग, फिर जो है मुसलमानों को विदाउट इन्फॉर्मिंग यानी कमेटी मेंबर और प्रेसिडेंट वहाँ पर आके सर्वे करना स्टार्ट करे। तो 1.5 घंटे अंदर सर्वे चला। सर्वे चलने के बाद जो है अपने जब मस्जिद का हाउस का पानी निकालो बोल के बोला गया, तो जब वहाँ पर थोड़ी क्या है पब्लिक में अफरा तफरी फैल गई। वहाँ पर जब पब्लिक जमा होना स्टार्ट हुई, देखिए जाहिर सी बात है, जब ये अपने कोर्ट का कौन सा भी ऑर्डर रहने दो, जो वो चाहे जो सर्वे रहने दो या जो अपने पिटीशन रहने दो, वही पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, और पब्लिक डोमेन में ही है। तो पब्लिक वहाँ पर जमा हो रही, तो जाहिर सी बात है पब्लिक है जमा होती, कोई इसमें कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं हुई, सेक्शन 144 लगे हुआ था, हो भाई पब्लिक जमा हो गई बोल के। जाहिर सी बात है मस्जिद में सर्वे चल रहा, तो मुसलमान जमा हुए बाद वहाँ के जो दरोगा साहब है वहाँ पर जो है मस्जिद अपने पब्लिक से जो है गाली गलौज जो है करना स्टार्ट करे, जिसके बाद सरगर्मी बढ़ी पब्लिक में और पुलिस में, काफ़ी तनाव के बाद जो है पथरमबाजी स्टार्ट हुई।
क्यों पब्लिक क्या जो है सो अपने पुलिस नाकाम रही लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में, क्यों जो है सो अपने वहाँ के दरोगा या एसपी को नहीं मालूम था कि भाई सर्वे करते खुद पब्लिक जमा होने वाली है, उतनी फोर्स हमको चाहिए। आपके पास फोर्स काफ़ी इनफ थी, बट लाठीचार्ज का ऑर्डर किसने दिया था आपको, और जो है सो अपने ऐसा क्या हो गया था आप जो है सो अपने लैक रह गए कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में, जिसके नतायज बहुत गंदे निकले। मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा जिसके नतायज में हम मुसलमान क्या खो दिए, वो मैं बताना चाहूँगा आपको। अब मैं आगे बढ़ता हूँ कि भाई संभल जामा मस्जिद की मैं बात करूंगा। 500 साल पुरानी मस्जिद, ये चीज़ अभी तक जो है अपने कुछ दिन कबल तक हुई, मैं आपके नॉलेज में ये लेकर आया। सांभल जामा मस्जिद 500 साल पुरानी मस्जिद है, जिसको जो है अपने प्रोटेक्ट जो है अपने मॉन्यूमेंट एक्ट जो है अपने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत जो नोटिफाई किया गया था दिसंबर 22, 1920 में, लगभग 100 साल पहले मेरे भाई। तो जिसको नोटिफाई है मस्जिद, आप ऑनलाइन जाके देख ले सकते हैं, वेब पोर्टल पे उसके मौजूद है। अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 एंड अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन ऑफ 3 अंडर एशियन मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट के तहत 1904 के तहत वो जो है सो एक प्रिजर्व मॉन्यूमेंट में जो है सो रजिस्टर्ड है। आप ऑनलाइन जाके देख सकते हैं उस चीज़ को। बावजूद इसके कोर्ट ने जो है ऑर्डर दिया कि भाई जो है जाके आप अपने सर्वे करिए। पता नहीं क्यों दिया, क्या दिया, वो सब चीज़ हम देखेंगे बाद में, बट अपने कोर्ट ने ऑर्डर दिया और ये जो है अपने माहौल क्रिएट हुआ कोर्ट का ऑर्डर के बाद। ये जो पिटिशन डाले, मैं इनके बारे में भी कुछ कहना चाहूँगा। ये हरि शंकर जैन जो एक जो अपने आरएसएस का पिल्ला है, ये जो अपने आरएसएस और जो अपने बीजेपी का जो पिल्ला है, इन्हें जो है ज्ञानवापी मस्जिद और काशी मथुरा मस्जिद के जब भी जो है अपने वहाँ पर आए थे, वो वही पिटिशन डाल के वहाँ पर बहुत इंटरेस्ट लिए थे। उनको पता नहीं ये मुसलमानों से इनको क्या है समझ में नहीं आ रहा। इन्होंने बात करी कि मस्जिदों के पीछे क्यों पड़े, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। शंकर जो है जैन जो है, ये इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई हमारा देश किस तरफ बढ़ रहा है। हमको एक आज के दौर में हमको मौजूदा हालत में हमको जो है गौर व फिक्र हमारी माशी हालत पे करनी चाहिए। इन्फ्लेशन पे हमको जैसे गौर व फिक्र करना चाहिए। अच्छी रोटी, कपड़ा, मकान, आज भी हिंदुस्तान भर में कई घर ऐसे हैं जो डेली समझिए आप सर्वाइव करते हैं। एक वक्त की रोटी के लिए जो सो तड़प तड़प के जो सो अपने काम करते हैं, कई स्ट्रगल करते हैं। वो चीज़ सब छोड़ के जो है अपने हिंदुस्तान भर में जो है आप हिंदू मुसलमान का माहौल करने में आप जो है कामयाब रहे एक पिटिशन डाल के, जिसके नताइज में मैं बता रहा हूँ आपको 1991 एक्ट का उल्लंघन किया गया था। आप यकीन मानिए मत मानिए, बड़े जो है अपने अफसोस के साथ मैं ये कह रहा हूँ, अपोजिशन पार्टीज़ का क्या रोल है। मैं खुद भी जो है अपने तेलंगाना से हूँ। तेलंगाना में हमारी भी पार्टी अपोजिशन है, बट समझिए आप मैं काफ़ी फ़ख्र के साथ कहना चाहता हूँ, मैं जो भी पार्टी से हूँ हम आवाज़ उठाते हैं, हम हमारी आवाज़ रखते हैं। बट नेशनल पॉलिटिक्स की अगर मैं बात करूँगा, कांग्रेस पार्टी है नेशनल पार्टी अपोजिशन में। क्या रहा भाई कांग्रेस का रोल, ये बताइए। जब सांभल जामा मस्जिद में ये जब हुआ, ये सब जो है सबने ये जब पूरा वाक़यात हुए, 5 बच्चे हमारे शहीद हुए, उसमें कांग्रेस पार्टी का क्या है स्टेटमेंट। राहुल गांधी जी जो हमारे अपोजिशन लीडर है, अपोजिशन पार्टी के जो लीडर है, फ्लो लीडर जो लोकसभा के, उन्होंने एक ट्वीट कर दिए, ख़त्म हो गया। अखिलेश यादव जी जो आए, अपने एक अच्छा स्टेटमेंट था उनका, मैं सुना, काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट था, काफ़ी अच्छा ब्रीफ करके के पब्लिक को। कहीं ना कहीं ये देश में जो है अपने जो अपोजिशन पार्टीज हैं, ये हिंदू मुसलमान की जो राजनीति जो बीजेपी कर रही है, जो पोलराइजेशन की जो राजनीति बीजेपी कर रही है, जो फेसिज्म की जो है राजनीति बीजेपी कर रही है, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के अपने हिंदू भाई रहो या मुसलमान भाई रहो या हिंदुस्तानियों को जो है अपने कहीं ना कहीं एक्सपोज करने में पीछे रह जा रहे हैं। पता नहीं क्यों रह जा रहे हैं। उन्होंने कर सकते हैं वो चीज़। भारत जोड़ो यात्रा जब आप कर सकते हैं, जब आप जो है अच्छे नतीजे ला सकते हैं लोकसभा में, जब आप जो है अपने महाराष्ट्र के इलेक्शंस में बहुत अच्छी हार फेस कर सकते हैं, जब आप जाके जो है अपने वायनाड में जब आप कैंपेन करके जो है अपने जिप जो है अपने स्काई जिपिंग कर सकते हैं, जब आप ये चीज़ अवेयर भी कर सकते हैं कि मुसलमान जो है हिंदुस्तान भर में आरएसएस की आइडियोलॉजी किस बेसिस पे काम कर रही है, और पूरा ओपनली स्टैंड ले सकते हैं एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए जो टारगेट हो रही है जो है हिंदुस्तान भर में। मगर आप वैसा नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, सेक्युलरिज्म, जो सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म पार्टीज का जो आप अपने चोला पहन के है, वो उस चीज़ को बरकरार रखने में आप कहीं ना कहीं पीछे रहेंगे। ये हो गई सियासी बात। ज़रा सा मैं इसको स्टॉप करते हुए मैं आपको आगे लेता हुआ चलूँ कि अभी मेरे को कल मेरे को मालूम हुआ कि जो है अपने कुछ एफआईआर्स भी दर्ज हुए वहाँ के अपने एरिया एमएलए और एमपी और जो है मुख्तलिफ जो है कमेटी प्रेसिडेंट को तो जो है उसी दिन अरेस्ट किया गया था। उन पर भी कुछ एफआईआर्स बुक हुए और 2500 एफआईआर्स बुक हुए हैं। ये मामूली बात नहीं है मेरे भाई। इसको आज सोचो, गौर व फिक्र की जो है अपने 2500 लोगों पे जो है एफआईआर केस बुक हुआ।
तो ये कहीं कहाँ जा रहा है, हमारी कम्युनिटी कहाँ जा रही है। और ये योगी गवर्नमेंट जो इसका मेन रिस्पॉन्सिबल है, उन्होंने क्या करना चाह रहे हैं। पहले बुलडोज़र सरकार चलाते हैं, फिर जो है सो अपने कपड़े ऐसा मुसलमानों को आए दिन 2014 से हम देख रहे हैं लगातार मुसलसल जो है सो अपने 11 साल हो गया, 10 साल हो गया, 10 साल से हम जो है सो देखने को मिल रहा कि भाई बराबर जो है सो मुसलमानों के खिलाफ जो है सो एक मुहिमें चलाते हैं, कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देते हैं जो सुर्खियों में बने रहने के लिए मुसलमान स्पेसिफिक कम्युनिटी को जो सो टारगेट करते जाते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ वहाँ के जो सो लोगों से कि आप लोग जो है सो अपने बशहूर है वहाँ के भी लोग कि भाई ऐसा ये चीज़ हुआ। आपको मालूम मेरे भाइयों जो भी मेरे को सुन रहे हैं लाइव, और जो है सो अपने मैं जो भी मेरे जहाँ तक भी मेरी वीडियो जाएंगे मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आज मुसलमानों ने क्या खोया संभल के जामा मस्जिद के वायलेंस में। यकीन मानिए मत मानिए आप, हमने बहुत बड़ा लॉस किया है। और आज हिंदुस्तान, मेरे को अफसोस इस बात का है, आज हिंदुस्तान का मुसलमान आज भी सो रहा है कहीं ना कहीं। मैं प्रोवोक नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई स्टेटमेंट जो है स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए नहीं दे रहा हूँ, बट ये बात आपको जो है अपने एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि आपके कौम के 5 नौजवान बच्चों को मारकर मर्डर कर शहीद कर दिया गया। वहाँ की पुलिस जब लाठी चार्ज करती है तो आपको पूरा पब्लिक डोमेन में मौजूद है, आप जैसे अपने पब्लिक सोशल मीडियाज़ पे जो आप देख ले सकते हैं कि वहाँ पर पूरा मौजूद है। सो गवर्नमेंट सर्विस वेपन्स भी यूज़ करते हुए भी प्राइवेट वेपन्स यूज़ कर रहे हैं मारने के लिए। इसमें से 5 नौजवान बच्चों को जो है अपने मर्डर किया गया, उनको शहादत का जाम पिलाया गया। कि आप ये देखिए नोमान जो 42 ईयर्स के है, नईम जो 28 ईयर्स के है, बिलाल अंसारी 25 ईयर्स के है, शहीद अयान जो है अपने 18 ईयर्स के है, और कैफ 17 साल का नौजवान बच्चा। मेरे भाई यकीन मानो मत मानो, उस घर से पूछो जो घरों में जो नौजवानों की जो घर से हमारे जो अपने लाशें उठी हैं, वहाँ पर उनके घर वालों से उनका हाल पूछो, वहाँ के महल्ले वालों से उनका हाल पूछो। यकीन मानो मत मानो, आपको नुकसान नहीं हुआ ना, आपको जो आप जो अपने जो पॉलिटिशियंस की जो औलादें हैं, जो बड़े बड़े लेवल में जो बैठ के ये काम करवाते हैं, जो हिंदू मुसलमान करवाते हैं, उनको कभी ये भारी नुकसान फेस करना नहीं पड़ा। मैं दुआ करता हूँ उनको भी ये नुकसान फेस करना पड़ेगा आने वाले दिनों में, ऐसा नहीं। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जो ये 5 शहीदा हैं, इनका जो है अपने शहादत का जो है अपने इन जो मैं पहली बात तो मैं बड़ी रिस्पेक्ट के संगत ये लोगों को जो है या शहीद अस्सलाम बोलना चाहूँगा, क्योंकि जो अपने ये लोग इसमें से 2 जने ऐसे हैं मेरे भाई जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से में बाहर निकले थे कुछ ख़रीदारी के लिए, उनको पता भी नहीं था क्या हो रहा है और उनको गोली मार के हत्या कर दी गई। कहीं ना कहीं अपना कमज़ोरी जो है अपने गवर्नमेंट बताने में जो है अपने कामयाब रही। आए दिन हमको देखने को मिलेगा। अब मेरे को तो ये चीज़ मैं अपने सोचने और गौर फिक्र करने पे जो है अपने मजबूर कर रही है कि आगे हमारा हिंदुस्तान की हालत किस तरफ जा रहे हैं। ज्ञानवापी, काशी मथुरा, सांभल जामा मस्जिद, उसके बाद क्या फिर आने वाले कोई ना कोई जो सो लॉयर अपने लोअर सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालेंगे और वहाँ पर से इन्वेसिव जो है अपने सर्वे का जो ऑर्डर दिया जाएगा और फिर जो है फिर यही होगा जो आने वाला है। तो हम किस तरफ बढ़ रहे हैं? तो मेरा एक छोटा सा सजेशन मैं जो है अपने फेसबुक पे लाइव आके मैं आपके सामने ये रखना चाह रहा था, मेरी बात का निचोड़ मैं आपके सामने ये रखना चाह रहा था कि मेरे तरफ से जो नए चीफ जस्टिस जो अपॉइंट हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर खन्ना की मैं बात करूंगा। जस्टिस खन्ना साहब को मैं ये सजेशन देना चाहूँगा इस वीडियो के तहत कि आप एक काम कर सकते हैं जस्टिस खन्ना साहब कि आप जो है अपने इन्वेसिव सर्वे, नॉन इन्वेसिव सर्वे और सेमी इन्वेसिव सर्वे को आप जो है फ़ौरन तरीके से आप बैन कर दे सकते हैं, क्योंकि ये आप जो है उल्लंघन करता है एक्ट 1991 एक्ट का। अगर ये नहीं किया गया तो आए दिन हमको फिर संभल जामा मस्जिद का जो है अपने किस्से हमको हिंदुस्तान भर में देखने को मिलेंगे और ये काबिल कबूल और हम ये जो बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। यकीन मानो मत मानो, एक दिन जब ये हिंदुस्तान का मुसलमान जब अपने नींदों में से उठेगा, जब बेदार ये ख्वाब गफलत की नींद से जब उठेगा, याद रखो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते जो हम हालत देखने वाले हैं आगे जाके हिंदुस्तान के। मैं कोई जो है ये जिनौती नहीं दे रहा हूँ, मैं कोई जो है अपने भड़काऊ मतलब ये कोई चीज़ प्रोवोक नहीं कर रहा हूँ, बट मैं फ्यूचर देख रहा हूँ कि ये चीज़ अब आने वाले दिनों में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना हम करने वाले हैं। जमहूरियत से जो भी होगा हम बराबर स्टेप्स लेंगे। और मैं ये फ़ौरन तौर पे जो है ये हरि कृष्ण जैन के ऊपर भी जो है अपने फ़ौरन मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि यूपी के एडवोकेट से पूरे एडवोकेट एसोसिएशन में इसके खिलाफ जो है अपने कार्रवाई की जाए। और लास्ट में मैं ये बात वीडियो के अख्ताम पे मैं जो है ये बात ये कहता चलूँ कि उन शहीदों के वास्ते कि बड़े तकलीफ़ से और जो है अपने दिल पे समझिए आप एक ज़ख़म है, समझिए आप एक अंदर से समझिए आप बहुत तकलीफ़ है इस बात को मैं कहते हुए, तुम ज़मीन पर जुल्म लिखो
मेरी बात गौर से सुनना मेरे दोस्त, तुम ज़मीन पे जुल्म लिखो, आसमान पे इनकलाब लिखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।